नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के डिग्री कॉलेज में आज एबीवीपी इकाई की ओर से 25 और 26 दिसंबर को नागपुर में होने जा रहे 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया गया। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री शिवम पांडे ने बताया कि परिषद का अधिवेशन इस साल नागपुर महाराष्ट्र में संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार गाइडलाइन का पालन करते हुए यह अधिवेशन संपन्न होगा, जिसमें अखिल भारतीय कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई द्वारा 25 और 26 दिसंबर को नागपुर में होने जा रहे 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया गया। देखिए, जिस प्रकार कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नियमों का पालन करते हुए जिस प्रकार से अपने अधिवेशन संपन्न करा रहा है, इससे पहले प्रांत अधिवेशन भी संपन्न हुआ, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो नवीनतम अखिल भारतीय जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा वहाँ की जाएगी। इसी संदर्भ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक पोस्टर विमोचन किया और जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन है वो इस वर्ष नागपुर महाराष्ट्र में 25 और 26 दिसंबर को संपन्न हो। बागेश्वर में आज आम आदमी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा कि कई लोग जो आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके पहले हाल ही में हल्द्वानी दौरे में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से गांव-गांव में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक बूथ में 10 से 20 कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया जाना है। हमारे मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी दिल्ली से हल्द्वानी के दौरे पर आए हुए थे। कुमाऊं का उनका दौरा था, तो वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का जो शीर्ष लेवल कार्यकर्ता हैं प्रदेश के, उनके बीच कुछ चर्चाएं हुई हैं और कुछ निर्देश समझ में प्राप्त हुए हैं। हमारा दायित्व बनता है कि उन निर्देशों को हम अपने जिले स्तर पर, अपने विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को दें। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन, चूँकि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हैं, जो मुख्य लोग थे उनकी ज्वाइनिंग मेरे द्वारा पिछले दिनों बागेश्वर जनपद से लोग थे, मेरे द्वारा वहाँ पे हल्द्वानी में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी सिसोदिया जी के माध्यम से कराई गई। जो कि उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी की को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के लिए ये जिले का कार्यक्रम है। आज बहुत सारे लोगों द्वारा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए इसकी ज्वाइनिंग की जा रही है। इसके बाद हमारा ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुत ऊर्जा है और हम ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से गांव-गांव में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना चाहते हैं। जिले में आज एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी सतवीर चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी के आने पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर भाजपा पर निशाना साधा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा का ढांचा पूरी तरीके से बदला हुआ है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, शिक्षा सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर छात्रवृत्ति को रोकने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर एनएसयूआई पूरे राज्य में जन जागरण का अभियान चला रहा है, जिसमें छात्रों की समस्याओं पर चर्चा होगी। शिक्षा का ढांचा पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है, चाहे आप स्कूल शिक्षा की बात करें, चाहे कॉलेज शिक्षा की बात करें। सरकार की कोई नीति जो है स्पष्ट नहीं है। छात्र भ्रमित हैं कि उन्हें किस तरह से अपना भविष्य बनाना है। एक तरफ जो है सरकार कह रही है कि हम नया सत्र शुरू करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रही है अपनी रिपोर्ट लेके आएँ। तो छात्रों पे वैसे ही कोरोना काल में आर्थिक भार पड़ा हुआ है, वो अपने एक सेशन की फीस के बराबर जो है अपनी जांच की रिपोर्ट कैसे उसका वहन करेंगे खर्चा। दूसरा जो है छात्रवृत्ति छात्रों के अटकी हुई है, पूरे सत्र की 2019-20 की छात्रवृत्ति अटकी हुई है। साथ में अनेक समस्याओं से छात्र जो है जूझ रहा है। इन्हीं सभी मांगों को लेके एनएसयूआई जो है पूरे उत्तराखंड में जन जागरण का अभियान चलाए हुए हैं। में बागेश्वर में आज रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर MS अंसारी और उप सचिव हरीश चंद्र शर्मा के आगमन पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया।
वहीं इस दौरान प्रदेश महासचिव की मौजूदगी में लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन काम करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इस दौरान सभी सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता की शपथ ली है। पहले हमारी फर्स्ट मेडिकल रेस्पॉन्डर की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद का जो अपग्रेडेड उसका क्या बोलते हैं ट्रेनिंग होती है, वो वाउचर की ट्रेनिंग होती है। वो वाउचर की ट्रेनिंग यहाँ चल रही है और विशेष बात यह है कि राज्य में सबसे पहली वाउचर की ट्रेनिंग जो है वो बागेश्वर से ही प्रारंभ की जा रही है। इसमें 12 प्रशिक्षु हमारे वाउचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आने वाले समय में जो आपदाग्रस्त लोग होंगे उनको बहुत बड़ी मदद इनके माध्यम से मिलेगी। ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद बागेश्वर के नगर पालिका हॉल में जिन लोगों ने पहले FMR का कोर्स किया था, फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर, उन्हीं को जो है आगे वो किस तरीके से हमारे जनपद में अन्य लोगों को FMR की ट्रेनिंग दें, उसका वाउचर ट्रेनिंग यहाँ पर 3 दिवसीय चलाया जा रहा है, जिसमें इनको हम मानव शरीर से संबंधित कैसे रक्त संचार होता है, कैसे चोटें होती हैं, हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं, हड्डियों की टूट कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम उनको बताएंगे और वो आने वाले समय में अन्य लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और अपने आसपास ऐसे पीड़ित लोगों की मदद ये लोग कर पाएंगे। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।